प्रेम करने व प्रेम को प्रदर्शित करने का अधिकार या समझ केवल मानव जाति तक ही सीमित नहीं है। संसार में पाए जाने वाले अनेकों पशु पक्षियों में अपने साथी से प्रेम प्रदर्शन करके उन्हें प्रपोज करने के विचित्र व आश्चर्यजनक तौर तरीके देखने में आते रहे हैं। ये दीवानगी वाइल्ड लाइफ में बहुतायत से समय समय पर देखने को मिल ही जाती है। इन अभिव्यक्तियों को प्रदर्शित करने के क्रम में सारस मेल पक्षी फीमेल पक्षी को आकर्षित करके डांस करता है, जिससे अगर फीमेल पक्षी भी मेल सारस की तरफ आकर्षित हो जाए तो वो प्रेम प्रदर्शित करके उसके साथ जोड़े के रूप में रहने लगती है। रिवर टर्न नामक पक्षी अपनी मादा को आकर्षित करने में और प्रेम प्रदर्शन करने में परफेक्ट माना गया है। ये पक्षी फरवरी से मई के बीच नदी तालाब के किनारे ज़मीन पर माला जैसी रचना को तैयार करता है और अपनी चोंच में मछली लाकर मादा रिवर्टन को गिफ्ट करते हैं। मादा अपने पसंदीदा मेल की ही मछली को एक्सेप्ट करती हैं। इस तरह रिवर्टन के जोड़ों का चुनाव होता है। इन दृश्यों को हम लोग बहुत पहले वाइल्ड लाइफ ज्योग्राफी चैनल व डिस्कवरी चैनल आदि पर देख चुके होंगे। युक्का नामक वनस्पति और प्रोनवा नामक कीट दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि दोनों का नाम और काम एक दूसरे के बिना नहीं चलता है। प्रोनुबा कीट की फीमेल सिर्फ युक्का के फूल में ही अपने अंडे रखती है और प्रोनुबा इस वनस्पति के अलावा कहीं और अपने अंडे नहीं सेती है और दोनों का वजूद भी एक दूसरे के सहारे ही रहता है। हॉर्नबिल का नाम आपने ज़रूर सुना होगा और उसे देखा भी होगा। ये एक बड़े आकार का पक्षी है तथा इसकी चोंच काफ़ी बड़ी और बहुत मजबूत होती है। हॉर्नबिल की फीमेल जब अपने अंडे ऊंचे पेड़ की खो में देती है और उन्हें सेने के लिए बैठ जाती है तो मेल हॉर्नबिल बाहर से गीली मिट्टी ला लाकर खो को ढक देता है और सिर्फ खो में चोंच अंदर जाने लायक जगह ही छोड़ता है। इसके पश्चात मेल हॉर्नबिल जब तक अंडों से बच्चे नहीं निकल जाते और बड़े नहीं हो जाते तब तक खुद ही दाना लाकर फीमेल हॉर्नबिल और बच्चों को खुराक पहुंचाता रहता है। ये क्रम तब तक चलता है जब तक बच्चे उड़ने लायक नहीं हो जाते। यही इस पक्षी के अटूट प्रेम, त्याग और सच्चे विश्वास का प्रतीक है। हर्मिट केकड़ा खाली पड़े शंख के खोल में घुस जाता है, फिर समुद्री फूल को उखाड़कर अपने ऊपर रख लेता है, फिर समुद्र की गहराइयों में घूम घूम कर अपना पेट भरता है। वहीं समुद्री फूल के जहरीलों कोशों के कारण केकड़े की भी रक्षा हो जाती है। शेरों का एक बहुत मशहूर और दिलचस्प किस्सा सामने आया है। गिर के जंगल में तीन शेर थे, जिनमें एक शेर बहुत शैतान और उत्पाती था। वहाँ के स्टाफ ने तंग आकर उस शेर को एक जू में शिफ्ट कर दिया। हैरानी की बात तो ये है कि गिर के जंगलों में बाकी बचे दो शेर जू में शिफ्ट किए गए उस शेर से 12 मीटर ऊंची दीवार को रोज रात में फांदकर मिलने पहुंच जाते थे और सवेरा होने से पहले ही वापस गिर के जंगलों में आ जाते। इसी जू में दो अन्य शेरनियों के बाड़े में रात के समय आने जाने लगे थे। ये सिलसिला बहुत लंबे समय तक चलता रहा और बहुत मशहूर भी हुआ। प्रेम हर दीवार हर रुकावटों के ऊपर है। ये घटना
यही सिद्ध करती है। समुद्र में पाई जाने वाली मेन पॉलीफिश अपनी मादा को आकर्षित करने के लिए रोशनी छोड़ते हैं और कई बिंदुओं में फ्लोरोसेंट अणु पाए जाते हैं जिससे अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं। समुद्र में रोशनी बिखेरती हुई जेलीफिश तो रोशनी के लिए ही जानी जाती है। ये रोशनी दूर से देखने में एक चमकते हुए नेकलेस की तरह दिखती है। इसे सूक्ष्म जीव के शरीर में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण ही ऐसी रोशनी दिखाई देती है। रोशनी बिखेरने की श्रृंखला में कैरेबियाई द्वीप समूह के केमैन आइलैंड का ब्लडी बेवॉल दुनिया भर में सिर्फ इसलिए मशहूर है कि यहाँ सैकड़ों तरह के जीव जंतु अपने शरीर से रोशनियाँ बिखेरते नजर आते हैं। न्यूजीलैंड में स्थित एक केव में रोशनी देने वाले केचुओं को भी रखा गया है। ये रोशनी केचुए के सिर से दिखाई देती है। संसार के कुछ सघन वनों में एक तरह की मक्खियाँ भी पाई जाती हैं जो बड़ी संख्या में वनों में रोशनियाँ बिखेरती नजर आती हैं। जंगली वनस्पति के वातावरण में एक मशरूम सिर्फ नष्ट हो रही लकड़ियों पर ही अपने आप उगते हैं और कुदरती तौर पर वो हरी रोशनी से भरपूर होते हैं। धरती पर ज़मीन और कई जलचर भी अनोखे तरीके से प्रेम प्रदर्शन के साथ अपने अपने बचाव भी अपना रंग परिवर्तित करते आ रहे हैं, जिनमें गिरगिट, सी हॉर्स, गोल्डन टॉर्टोइस, बीटल, मिमिक ऑक्टोपस, पैसिफिक ट्री फॉग, ग्लास स्क्विड, फ्लाउडर फिश व मॉन्क फिश आदि खतरा देखकर और अपने साथी को आकर्षित करने के लिए अपना रंग परिस्थिति अनुसार बदलकर खुद को सेव कर लेते हैं। निरीह कमज़ोर इन प्राणियों को कुदरत ने अपने बचाव व वंशवेल को आगे बढ़ाने के लिए ये गुण उपहार स्वरूप ही प्रदान किए हैं। प्रकृति के इन हैरत अंगेज कारनामों में अभी इंसान की पहुंच से दूर बहुत से ऐसे रहस्य भी हैं जिनकी कल्पना इंसान कभी नहीं कर सकता। इसलिए प्रेम प्रदर्शन और प्रपोज करने के इन अनोखे तौर तरीकों से जीव जंतुओं और वनस्पति के कुछ रहस्यों का उल्लेख समय समय पर मिलता ही जा रहा है और गहन अध्ययन से भी ये ज्ञात हुआ है प्रेम एक ईश्वरीय नायाब उपहार है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में हर जीवित शय और वनस्पति में भी पाया जाता है। ये मूक प्राणी अपने साथी को आकर्षित करने व खोजने में इन अजब खूबियों से आकर्षित करते आते रहे हैं, जबकि अभी काफ़ी जीव जंतु व वनस्पति के इन रहस्यों से पर्दा उठना बाकी है। दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेम जीवन का आधार है, हमेशा सबके साथ प्रेम से मिलजुल कर रहें। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मीन।